गर्भ में ही बच्चे की बुद्धिमत्ता किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है या बच्चे को बुद्धिमान क्या गर्भ संस्कार के माध्यम से किया जा सकता है? ऐसे अनेक सवाल आजकल गर्भ संस्कार के हमारे पेशेंट हमसे पूछते हैं। तो उसी का जवाब देने के लिए आज का यह वीडियो, जिसमें हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली बुद्धिमत्ता मतलब क्या, किस तरीके से गर्भ संस्कार से हम बच्चे का आईक्यू डेवलप करने के लिए, उसकी बुद्धिमत्ता को डेवलप करने के लिए मदद कर सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी भिरुड आप सभी का हमारे सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो गर्भ संस्कार के माध्यम से हम लोग गर्भ की सही तरीके से उत्पत्ति करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए मदद करते हैं। गर्भ अवस्था के दरमियान सिर्फ गर्भ का शरीर ही डेवलप नहीं होता, परंतु उसका जो मन है, उसकी बुद्धि, उसके आचार विचार, ये सभी डेवलप होते हैं। एक सर्वगुण संपन्न बालक की निर्मित गर्भावस्था के दरमियान हो सकती है। तो गर्भ संस्कार के दरमियान ऐसी कुछ एक्टिविटी करने से हम यकीनन अपने आने वाले बच्चे की बुद्धि को सही तरीके से डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि बुद्धिमत्ता मतलब क्या। नॉर्मली हम सभी को ऐसे लगता है कि बुद्धिमत्ता मतलब आईक्यू कितना है, बट बुद्धिमत्ता का सही अर्थ अगर हम लोग समझे तो उसमें आईक्यू के साथ साथ भावनात्मक तौर पे और निर्णय क्षमता उस बच्चे की कितनी है, यह सभी चीजें उसमें मायने रखती है। तो समझेंगे कि आयुर्वेद के हिसाब से इसे किस तरीके से समझा गया है। आयुर्वेद के अनुसार बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया गया है: धी, धुति और स्मृति। धी मतलब किसी भी व्यक्ति की धारण करने की क्षमता, ग्रास्पिंग पावर जिसे हम लोग बोलते हैं। कोई भी नई चीज जब हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, तो उसे कितने जल्दी हम उसको समझ सकते हैं, ग्रास्प कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं उस पर्सन की या उस व्यक्तिमत्व की धी कैसी है। देन आता है धुति। धुति मतलब कि धारण करने की क्षमता। अगर आज आपने कोई चीज सीख ली है, समझ ली है, तो कितने समय तक आप उसे अपनी बुद्धि में, अपने मस्तिष्क में धारण कर सकते हो, उसी क्षमता को समझा जाता है धुति के माध्यम से। और स्मृति मतलब कि आपकी मेमोरी पावर, जब आपको उस नॉलेज की, जब जो आपने सीखा है उसकी जरूरत पड़े और उसको अप्लाई करने का जब टाइम आए, उस वक्त अगर आपको वो चीज सही समय पे याद आती है, इसका मतलब उस व्यक्ति की स्मृति, जिसको स्मरण शक्ति या मेमोरी पावर कहा जाता है, वह भी सही तरीके से डेवलप हुई है, ऐसे हम लोग समझते हैं। सो गर्भ अवस्था में गर्भ संस्कार के माध्यम से हमें बच्चे की धी, धुति और स्मृति, ये तीनों लेवल की बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए कोशिश करना आवश्यक होता है। तो चलिए समझते हैं कि आयुर्वेद में क्या ऐसी चीजें बताई है कि जिससे कि बच्चे की बुद्धि को सही तरीके से डेवलप होने के लिए गर्भावस्था के दरमियान ही हम लोग कुछ कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहला है सही तरीके का आहार सेवन करना। अगर हम लोग सात्विक आहार सेवन करते हैं, क्योंकि जैसा हम लोग आहार सेवन करते हैं वैसा ही हमारा मन और बुद्धि तैयार होती है। आयुर्वेद के अनुसार घी जो है गर्भावस्था में बहुत ही परिपूर्ण आहार ऐसे बताया गया है, क्योंकि घी जो है बुद्धिवर्धक है, स्मृतिवर्धक है। इसीलिए अगर गर्भिणी नियमित रूप से 1 चम्मच ब्राह्मी का घृत दूध के साथ सुबह सुबह खाली पेट सेवन करती है, तो यकीनन उसके आने वाले बच्चे की बुद्धि अच्छी तरीके से डेवलप होने में मदद मिलती है। उसी के साथ साथ शतावरी चूर्ण, मिश्री और घी के साथ लेने से भी बुद्धिमत्ता डेवलप होने के लिए मदद हो सकती है। उसी के साथ साथ हमें जो जंक फूड है उसको टोटली अवॉइड करना चाहिए। जो भी मैदे की चीज़ें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली, ऐसी सब जो चीज़ें हैं उसको हमको प्रेगनेंसी के दरमियान यकीनन अवॉइड करना है। और विरुद्ध अन्न, जो हम लोग जिसको इनकॉम्पैटिबल फूड कहा जाता है, उसे भी प्रेगनेंसी के दरमियान अवॉइड करते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके साथ साथ कुछ स्तोत्र और मंत्र पठन करने के लिए भी हम लोग प्रेगनेंसी में बताते हैं, जो कि बच्चे की बुद्धि डेवलप करने के लिए मदद करते हैं। जैसे कि प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र, गणपति अथर्व शीर्ष स्तोत्र, ऐसे जो स्तोत्र है वह बालक की बुद्धि को डेवलप करने के लिए मदद करते हैं। उसी के साथ साथ 15 मिनट अगर आप बच्चे के साथ गर्भ संवाद करो, बहुत ही अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपनाओ, ध्यान धारणा करो, मेडिटेशन करो, तो इससे भी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और स्पेशली बुद्धि डेवलप होने के लिए फ़ायदा होता है। उसी के साथ साथ
बच्चे की राइट एंड लेफ्ट ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए हम माताओं से कुछ एक्टिविटीज़ करा के लेते हैं, जिसको हम लोग ब्रेन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ऐसा कहते हैं। ये जो ब्रेन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती है, उसमें कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ या कुछ पजल सॉल्विंग एक्टिविटीज़ या कुछ क्रिएटिविटी के जो एक्टिविटीज़ होती है, वो हम लोग माता को करने के लिए बताते हैं, जिससे कि आने वाले बच्चे की डेवलपमेंट, उसके खासकर उसके ब्रेन की डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके। बच्चे की बुद्धिमत्ता डेवलप होने के लिए कौन सी चीज़ें ऐसी है कि जो तकलीफ दे सकती है या ब्रेन डेवलपमेंट हैम्पर्ड कर सकती हैं? तो सबसे पहला है जंक फूड का सेवन करना। जो भी जंक फूड होता है, स्पाइसी, ऑयली फूड होता है, उसको आपको प्रेगनेंसी के दरमियान अवॉइड करना चाहिए। उसी के साथ-साथ मोबाइल या कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना, जिससे कि रेडिएशन का इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर हो सकता है और उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हैम्पर्ड हो सकती है। उसी के साथ-साथ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना, नेगेटिव थिंकिंग करना, इरिटेट हो जाना, ये सब जो चीज़ें हैं, उससे भी बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर असर हो सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दरमियान अगर गर्भ संस्कार को सही तरीके से फॉलो किया जाए, जिससे कि आपकी पूरी प्रेगनेंसी हैप्पी और जॉयफुल होती है, तो आपके बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट और आपके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत ही सही तरीके से हो सकता है। क्योंकि गर्भावस्था में बच्चे का सिर्फ शरीर ही नहीं, परंतु उसकी मन, बुद्धि और चेतना का भी विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। और इसीलिए हमें गर्भ संस्कार के माध्यम से ज़्यादा अपने बच्चों की सही डेवलपमेंट के लिए कोशिश करनी आवश्यक है। तो आपको भी अगर गर्भ संस्कार के विषय में कुछ भी जानकारी चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यस, आपका कुछ अनुभव है इस विषय में, तो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, वह भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।